ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24। अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज एक प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि जब निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं को पहचान पत्र जारी किया गया है तो फिर उन्हें वोट देने से वंचित क्यों किया जा रहा है। यह लोकतंत्र का सीधा अपमान है। श्री मौर्य ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी साजिश के तहत मतदाताओं के अधिकारों को कुचल रही है। SIR जैसे आधारों पर गांव के किसानों और गरीब तबकों को वोट देने से रोका जा रहा है, जो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है, जनविरोधी है। उन्होंने कहा है कि हर नागरिक को वोट बराबर कीमती है, चाहे वह किसी भी वर्ग या समाज से आता हो। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, यह घोषणा की है कि उनकी अपनी जनता पार्टी अब बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी और जनहित के लिए मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाएगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार कान में तेल डालकर बैठी है। उसे कानून के राज और शिक्षा से चिंता नहीं, बल्कि प्राथमिकता सिर्फ शराब की दुकानों को दी जा रही है। आज 13 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हो गए हैं और सरकार को विद्यालय और मदिरालय में कोई अंतर नहीं दिख रहा है। सरकार को मॉडल स्कूल और मॉडल वाइन शॉप में भी कोई फ़र्क नज़र नहीं आता है। अब पार्टी ब्लॉक मुख्यालयों पर व्यापक जन आंदोलन शुरू करेगी ताकि जनता के अधिकारों की रक्षा हो सके। क्या कुछ कहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वामी प्रसाद मौर्य ने, देखते हैं लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। गरीब मतदाताओं को मतदान से वंचित करने की साजिश कहीं न कहीं सरकार और निर्वाचन आयोग की मिलीभगत से स्वाभाविक रूप से झुग्गी झोपड़ी या कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों के घर हर बरसात में जमी दो होते हैं। प्रायः बड़ी नदियों के किनारे रहने वाले लोग बाढ़ की चपेट में एक नहीं हर साल होते हैं। ऐसी हालात में उनके तमाम महत्वपूर्ण अभिलेख पानी में भीग जाने के नाते, घर के गिर जाने से, छप्पर के जमीन डो जाने से नष्ट हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं। जब निर्वाचन आयोग ने मतदान पहचान पत्र बनाया है तो अलग से SIR फार्मूला लागू कर मतदाताओं को मतदान से वंचित करने की साजिश क्यों की जा रही है। महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में भी निर्वाचन आयोग को आगे कर भाजपा सरकार साजिश के तहत ये खेल खेल रही है। अपनी जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। मतदाता गरीब हो या अमीर हो, भारतीय संविधान ने सबको एक वोट देने का अधिकार दिया है। जो वोट माननीय प्रधानमंत्री के वोट की कीमत है, वही वोट एक चपरासी चौकीदार के भी वोट की कीमत है। अदानी के वोट की जो कीमत है, वही वोट अदानी के यहाँ काम करने वाले सबसे छोटे पायदान के कर्मचारी की भी है। इसलिए SIR का बहाना बनाकर मतदाताओं को वोट देने से अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, अन्य अभी निर्वाचन आयोग द्वारा तय किए गए अभिलेख जो मतदाताओं को आइडेंटिफाई करने के लिए चिन्हित किए गए थे, वो अपने आप में पर्याप्त है। उसके बावजूद मतदाताओं को रोकने के लिए इस प्रकार का घटिया वो मात्र गांव, गरीब, मजदूर, किसान जो गांव में रहते हैं
उनको वोट से वंचित करने की एक साजिश है। अपनी जनता पार्टी इस कृत्य की घोर निंदा करती है और साथ ही साथ मांग भी करती है कि मतदाताओं को का निष्पक्ष मतदान हो। निर्वाचन आयोग इस बात को सूचित करे, सरकार के प्रभाव में आकर के कोई ऐसा गेम न खेले जिससे कि निर्वाचन आयोग से लोगों का विश्वास हटे। निर्वाचन आयोग एक उच्च संवैधानिक संस्था है, हम सभी उसका सम्मान करते हैं, विश्वास भी करते हैं। ये सम्मान और विश्वास पर उंगली उठने की नौबत ना आए, इसलिए निर्वाचन आयोग इसको गंभीरता से संज्ञान लेते हुए इस बात को सुनिश्चित करे कि किसी भी कार्रवाई से बिहार के मतदाताओं को मतदान करने से वंचित न किया जाए, निष्पक्ष चुनाव हो और जिससे कि मतदाताओं का निर्वाचन आयोग के प्रति विश्वास बना रहे। वहीं पर अपनी जनता पार्टी आने वाले बिहार के चुनाव में भी हिस्सा लेने जा रही है। कुल मिलाकर के जिस तरीके से आज भाजपा के नेतृत्व की सरकारें जनता की जवाबदेही से हट रही हैं, भाग रही हैं, गुंडा राज चरम पर है। लेकिन कुल मिलाकर के जब संवैधानिक संस्थाओं को सरकार अपना गुलाम बना लेती है, अपने हाथ में कर लेती है, तो स्वाभाविक रूप से संवैधानिक संस्थाएं कमजोर होती हैं। अगर निर्वाचन आयोग में विपक्ष का नेता और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके बिहाफ पर एक कोई न्यायाधीश और प्रधानमंत्री जी 3 आदमी तय करते तो निर्वाचन आयोग कभी भी मनमाना नहीं करता। जब निर्वाचन आयोग के सभी आयुक्त माननीय प्रधानमंत्री या भारत सरकार या केंद्र सरकार की दया और माया पर बनते हैं तो स्वाभाविक रूप से केंद्र सरकार की अनदेखी नहीं कर सकते हैं, निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकते हैं। और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले फार्मूला तय किया था कि माननीय प्रधानमंत्री इस तीन लोगों की सदस्य की टीम होगी, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री होंगे, नेता विपक्ष लोकसभा होगा और साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। अगर यह फार्मूला होता तो स्वाभाविक रूप से निष्पक्षता बनी रहती और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हमारे निर्वाचन आयुक्त भी निष्पक्ष निर्भीक होकर के चुनाव संपादित कराते। लेकिन अगर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की मेहरबानी पर ही निर्वाचन आयुक्त बनाए जाने हैं तो निष्पक्ष चुनाव का कभी भी कल्पना नहीं किया जा सकता। अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश के परिदृश्य पर, जहां पर आज सरकार की प्राथमिकता शराब की दुकानें बन गई, मदिरालय खुल रहे हैं, विद्यालय बंद हो रहे हैं। दुर्भाग्य है, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत 6 साल से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की जिम्मेदारी जहां सरकारों की होती है, वहीं पर उत्तर प्रदेश सरकार 27,764 स्कूल बंद करने जा रही है, जिसका विरोध हमने प्रदेश अध्यक्ष पर भी किया, जिसका विरोध हमने प्रदेश मुख्यालय पर भी किया, सभी जिला मुख्यालयों पर भी किया और ये मेरा विरोध लगातार जारी रहेगा जब तक ये सारे स्कूल फिर से नहीं चालू किए जाते। 13 लाख बच्चों की पढ़ाई इससे छूट रही है। 6 साल से 14 साल के बच्चे अपने घर में स्थित, गांव में स्थित स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। बंद होने की बात 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर उनको जाना पड़ेगा, तो स्वाभाविक रूप से भाजपा सरकार अपने एजेंडे से हट रही है। भाजपा
सरकार का नारा है पढ़ें बेटियां बढ़े बेटी। लेकिन अगर 4 किलोमीटर दूर 5 किलोमीटर दूर गांव की 6 साल की बच्ची को जाना होगा तो स्वाभाविक रूप से उसके अभिभावक 4-5 किलोमीटर दूर स्कूलों में किसी बेटी को नहीं भेजेंगे। यानी 100% बेटियां अशिक्षित रह जाएंगी और वहीं पर हमारे नवनिहाल छोटे छोटे बच्चे बेटे उनकी भी लगभग 90% पढ़ाई छूट जाएगी। सरकार इस तरीके से सत्ता मद में चूर होकर के गलत फैसले ले रही है, अपनी जनता पार्टी जिसका पुरजोर विरोध करती है। इसके साथ ही साथ यहां पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सरकार को विद्यालय और मंत्रालय में कोई अंतर नहीं